नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। इंग्लिश की इस कड़ी में आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं और पोएम का नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर। आंट जेनिफर्स टाइगर। और ये लिखी किसने है? ये लिखी है एड्रिन रिच ने। किसने लिखी है? एड्रिन रिच ने लिखी। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम इस पोएटेस के बारे में पढ़ेंगे, एड्रिन रिच मैडम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिन्होंने आंट जेनिफर्स टाइगर लिखी है। तो सबसे पहले हम एड्रिन रिच के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इनका जन्म 1929 में 1929 में इनका जन्म हुआ था और 2012 में इनकी डेथ हो गई। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि एड्रिन रिच है वो अमेरिकन पोएटेस थी। ये अमेरिकन पोएटेस थी, ठीक है, अमेरिकन पोएटेस थी। और इनके लिखने का जो सबसे ज़्यादा जिस पे ये लिखती थी ना, ये फेमिनिज्म सबसे ज़्यादा लिखती थी। तो ये फेमिनिज्म सबसे ज़्यादा लिखती थी। महिलाएं, फीमेल्स और उनको प्रॉब्लम जो भी होती है उनके अधिकारों के बारे में ये सबसे ज़्यादा लिखती थी। और ये जो आपकी पोएम है ना, आंट जेनिफर्स टाइगर, ये किसके बारे में है? तो ये है एक्सपीरियंस के बारे में। एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस किसके? ऑफ ए मैरिड वुमन्स लाइफ, इन मैरिड वुमेन लाइफ। सारी जो मैरिड वुमेन्स होती है उनकी लाइफ में क्या क्या उनको अनुभव होते हैं, ठीक है, उनके बारे में ये आपकी पोइम है आंट जेनिफर्स टाइगर। अब हम इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। अब हम एड्रिन रिच की जो आंट जेनिफर्स टाइगर ये जो पोइम है, 3 स्टेंजा की ये पोइम है, 4 लाइन्स का पर स्टेंजा है। इसको अब हम लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड इसको हम डिस्कस करते हैं। पहले मैं ये 2 स्टेंजाज, ये फर्स्ट स्टेंजा 4 लाइन का और ये सेकंड स्टेंजा 4 लाइन का, ठीक है। इन 2 स्टेंजाज को अब हम लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो एड्रिन रिच है वो फेमिनिज्म पे बहुत ज़्यादा लिखती थी। और ये जो आंट जेनिफर्स टाइगर है, इसमें एक आंट जेनिफर नाम की एक महिला है, उसकी लाइफ के बारे में बताया गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा बताया गया है कि उसकी जो मैरिड लाइफ है, ठीक है, शादी के बाद की जो उसकी लाइफ है, वो उसकी लाइफ है उस पर कहीं ना कहीं भार बन गई है, बहुत ज़्यादा भारी वो बन गई है। भार कैसे बन गई है? क्योंकि उसके पति के द्वारा उस पर विभिन्न प्रकार से उसको प्रताड़ित किया जाता है, या उसको कई कामों का ऐसे बोझ है उस पर, इसलिए वो भार बन गई है उस पर, ठीक है। और इसमें कहीं ना कहीं 2 चीज़ों में कॉन्ट्रास्ट किया गया। एक तो उसकी जो मन की स्थिति है, वो मन में क्या सोचती है, तो वो मन में जो सोचती है वो किसी पर्दे पर बाघों का चित्र, ठीक है, टाइगर्स का वो चित्र बनाती है। तो उसके हिसाब से वो मन में ये सोचती है कि वो भी मतलब एकदम खुली स्वच्छंद ऐसे घूमना चाहती है, जैसे वो बाग बनाती है पर्दों पर, वैसे अपनी लाइफ को जीना चाहती है। परंतु दूसरे स्टेंजा में, अगले स्टेंजा में ये बताया जाता है कि जो आंट जेनिफर है वो बिल्कुल ही मतलब फ्री नहीं है, बिल्कुल ही स्वतंत्र नहीं है, जबकि अपने पति के बंधनों में वो बंधी हुई है। तो देखते हैं इसको लाइन बाय लाइन। आंट जेनिफर्स टाइगर प्रेस अक्रॉस ए स्क्रीन। आंट जेनिफर है, उसके द्वारा टाइगर्स बनाए गए किस पर? एक स्क्रीन पर। स्क्रीन का अर्थ होता पर्दा। एक पर्दे पर टाइगर बनाए गए, वो टाइगर है वो क्या कर रहे हैं? प्रेस कर रहे हैं। प्रेस का मतलब होता है उछल कूद। पहले तो कहाँ बनाए? स्क्रीन पे बनाए, ठीक है। तो स्क्रीन का मतलब होता है पर्दा।
ठीक है, जो भी स्क्रीन होता है जिस पे हम कोई चीज देखते हैं उसको पर्दा कहते हैं ऐसे हिंदी में, ठीक है। उस पर उसने क्या बनाए हैं, टाइगर्स बनाए हैं और वो क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। प्रेस का मतलब होता है उछल कूद करना। तो वो टाइगर्स क्या कर रहे हैं, उस पर्दे पर उछल कूद कर रहे हैं। यानी चाची ने जो टाइगर्स बनाए हैं, आंट जेनिफर ने जो टाइगर्स बनाए वो क्या कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। यानी बहुत खुश है, बहुत खुश होते हैं तभी उछल कूद करते हैं, दुख में तो कौन उछल कूद करता है, ठीक है। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ ए वर्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट टोपाज, ये जो शब्द आया ना ब्राइट टोपाज, ये शब्द आया है टाइगर्स के लिए। वो जो टाइगर्स है वो टोपाज की तरह लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं, टोपाज। टोपाज का जो वास्तविक हिंदी मतलब होता है ना, वो होता है पुखराज। क्या होता है, पुखराज। ये पुखराज एक प्रकार का रत्न होता है, एक प्रकार का नगीना होता है और इसका रंग है वो पीला होता है। इसका रंग कैसा होता है, पीले रंग का, बहुत ही चमकीला रत्न होता है। तो वो जो टाइगर है एकदम ब्राइट टोपाज की तरह लग रहे हैं, यानी ये एकदम पीले रंग के ऐसे चमक रहे हैं, ठीक है। तो ब्राइट टोपाज के साथ इसको कंपैरिजन किया तो यहाँ पर मेटाफोर है। यहाँ पर क्या है, मेटाफोर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर क्या है, मेटाफोर, फिगर ऑफ स्पीच है। डेनिजेंस ऑफ ए वर्ड ऑफ ग्रीन। डेनिजेंस का अर्थ होता है निवासी, किसी चीज का निवासी होना, ठीक है। डेनिजेंस, डेनिजेंस का अर्थ होता है किसी जगह का निवासी होना, ठीक है, निवासी होना, किसी जगह पे रहना। तो वो निवासी है ऑफ ए वर्ड ऑफ ग्रीन, इस ग्रीन वर्ड का अर्थ यहाँ पे उस जंगल का है जिस जंगल में ये टाइगर्स बनाए गए। यानी टाइगर्स उस जंगल में एकदम आराम से निश्चिंत होके रह रहे हैं और ऐसा लग रहा है वो ऐसे उछल कूद कर रहे हो जैसे टोपाज हो, जैसे क्या हो, टोपाज हो, यानी पुखराज जैसा वो जो रत्न होता है वो रत्न हो। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। यहाँ की कुछ सिचुएशन इस प्रकार है कि जंगल है और ऐसे बड़ा सा एक ट्री बना हुआ है, ठीक है, ये ट्री बना हुआ है और इधर इस ट्री के नीचे कुछ आदमी ऐसे खड़े हैं, ठीक है, ट्री के नीचे कुछ ऐसे आदमी खड़े हैं और इधर ये टाइगर है, ठीक है। तो ये टाइगर इन आदमियों को देखकर, इन लोगों को देखकर बिल्कुल ही निश्चिंत है, इन लोगों से डरकर। और ऑब्वियसली जंगल में ये जो आदमी है वो कहीं ना कहीं हंटर्स ही होंगे, शिकारी होंगे, परंतु इन शिकारियों को देखकर भी टाइगर है वो बिल्कुल ही डू नॉट फियर, उनको किसी भी प्रकार का डर नहीं है। यानी एकदम से फ्री है, एकदम से स्वतंत्र है, उनको किसी भी प्रकार का डर नहीं है उन लोगों से, ठीक है। हालांकि वो लोग शिकारी भी हो सकते हैं परंतु उन शिकारियों से वो बिल्कुल नहीं डरते हैं और अपनी उछल कूद जारी रखते हैं। दे पेस इन स्लीक, दे पेस इन स्लीक, पेस का मतलब होता है गति करना, वे गति करते हैं। स्लीक, स्लीक का अर्थ होता है भव्य, भव्य या शालीन कह सकते हो, ठीक है। ये जो शब्द है ना स्लीक, स्लीक का मतलब होता है भव्य या एकदम शालीन, मतलब एकदम भव्य लगते हैं, वो बहुत ही मतलब अच्छे लगते हैं, भव्य लगते हैं, ठीक है। शिवरलिक, शिवरलिक एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है शौर्य। शौर्य का मतलब होता है बिल्कुल ही बिना डरे हुए, जिनका शौर्य का गान हम कर सकते हैं, यानी उसके शौर्य को गाया जा सकता है। तो शिवरलिक का अर्थ होता है शौर्य, शौर्यपूर्ण कह सकते हो, यानी बिल्कुल ही शौर्यपूर्ण वो है। और सर्टेनिटी, उनमें सर्टेनिटी भी है, आत्मविश्वास भी है। सर्टेनिटी का अर्थ होता है आत्मविश्वास, सर्टेनिटी का आत्मविश्वास, यानी उसके अंदर आत्मविश्वास भी है, यानी वो बिल्कुल डरे हुए नहीं है। पास में लोग खड़े हैं, वो हंटर भी हो सकते हैं, शिकारी भी हो सकते हैं, परंतु उन शिकारियों से, उन लोगों से वो बिल्कुल डरे हुए नहीं है और वो एकदम भव्य लग रहे हैं और एकदम शौर्यपूर्ण लग रहे हैं और आत्मविश्वास से परिपूर्ण वो लग रहे हैं और ऐसे वो उछल कूद कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में कहीं ना कहीं एड्रिन रिच महोदया ने जो आंट जेनिफर है उसकी इमोशंस बताइए अपने टाइगर्स के मदद से, यानी वो अपने आप को भी उन टाइगर्स की तरह इस स्वच्छंद माहौल में स्वच्छंद घूमना चाहती है, ठीक है। परंतु नेक्स्ट स्टैंजा में इसका बिल्कुल अलग बताया है। आंट जेनिफर की जो आंट जेनिफर है उसकी स्थिति को बताया गया है। तो मैं इससे पहले कुछ बता देता हूं आपको। इसमें देखो यहाँ तो मेटाफर था, बाकी इसकी जो राइम स्कीम है ना वो देखो, स्क्रीन ग्रीन,
ए आ रहा है, फिर ट्री बी आ रहा है और सर्टेनिटी ये दोनों नहीं मिल रही है तो सी। तो कहीं ना कहीं जो राइम स्कीम है इस पर्टिकुलर स्टैंजा की वो है ए बी सी, ए बी सी, ये इसकी राइम स्कीम हो जाएगी अगर पूछा जाएगा। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं सेकंड स्टैंजा पे। आंट, अब ये आंट जेनिफर की जो वास्तविक स्थिति है ना उसको बता रहे। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटिंग थ्रू हर वूल, और आंट जेनिफर की जो फिंगर्स है, आंट जेनिफर की स्थिति बता रहे। आंट जेनिफर है फ्लटरिंग थ्रू द वूल, यानी वो वूल से कुछ बना रही होगी। ठीक है, वूल का मतलब होता है ऊन, और ऊन से वो कुछ बना रही होगी। ठीक है, जैसे एम्ब्रॉयडरी नहीं करते हैं महिलाएं, तो ऐसा कुछ वो कर रही होगी और नीडल से कर रही होगी। ऐसे नहीं होता कपड़ा और कपड़े पे वो ऐसे नीडल से ऐसे करती है, तो वो नीडल से कर रही है, परंतु उसकी जो फिंगर्स है, उसकी जो अंगुलियां हैं वो फ्लटरिंग कर रही है। क्या कर रही है? फ्लटरिंग कर रही है। फ्लटरिंग कैसे? फ्लटरिंग का मतलब होता है ऐसे फड़फड़ाना का मतलब है ऐसे, मतलब अंगुलियों में वाइब्रेशन होना। आपने देखा होगा कि जब आदमी या औरत कोई बूढ़ी हो जाती है तो जब भी कोई वो चीज़ पकड़ती है तो उसके हाथों में ऐसी थोड़ी सी कंपन होती है, उसको फ्लटरिंग बोलते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? फ्लटरिंग, FLUTTERING। फ्लटरिंग का अर्थ होता है फड़फड़ाना। तो उसकी अंगुलियों में ऐसे मतलब वो फड़फड़ा रही है, कहने का मतलब अंगुलियों में वाइब्रेशन है, और इतनी वाइब्रेशन है कि वो जो वूल का काम करी वो भी ठीक से नहीं हो रहा है। एंड फाइंड इवन द आइवरी नीडल, और वो आइवरी नीडल है। आइवरी नीडल का मतलब हाथी दांत से बनी हुई नीडल है। नीडल का अर्थ होता सुई, हाथी दांत से बनी हुई सुई है। हार्ड टू पुल, वो भी जब पुल करती है तो वो उसको बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है, क्योंकि जैसे ही वो पुल करती है ना तो उसके हाथ में कंपन होती है, तो वो पुल कर नहीं पा रही है, अपनी पूरी ताकत लगा नहीं पा रही है। ठीक है, और उसके पीछे कारण है कहीं ना कहीं उस आंट जेनिफर के पति यानी अंकल का डर। ठीक है, आइवरी नीडल, आइवरी नीडल का अर्थ होता है हाथी दांत की सुई, हाथी दांत से बनी हुई नीडल का अर्थ सुई, और कैसी? आइवरी यानी हाथी दांत से बनी हुई सुई, और उसके हाथों में इतनी कंपन है कि वो हाथी दांत से बनी हुई सुई है वो वूल से, ठीक है, ऊन से ऐसे निकाल नहीं पा रही है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बेड, और उसका कारण क्या है? उसके अंकल का वेडिंग बेड, अंकल का वेडिंग बेड, अंकल के शादी का पट्टा। ठीक है, शादी के टाइम ऐसे आपने देखा होगा, शादी के टाइम है ना ऐसे एक पट्टा बांधा जाता है, तो वो वेडिंग बेड यानी शादी के जोड़े का जो वेडिंग बेड है वो बहुत ही मैसिव हो रहा है। मैसिव का मतलब होता है भारी भरकम, मैसिव का मतलब क्या होता है? भारी भरकम। वो आंटी को बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है, वेडिंग बेड है वो बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है। ठीक है, भारी भरकम, और उसमें इतनी सी भी ताकत नहीं है कि वो आइवरी नीडल को निकाल ले, और उसके पीछे कारण क्या है? अंकल के वेडिंग बेड का भारी भरकम होना। ठीक है, भारी भरकम होने का मतलब है वेडिंग बेड कोई इतना भारी नहीं होता, फिर भी कारण क्या है? यहाँ कहीं ना कहीं एग्जरेशन किया गया है, इसको बढ़ा चढ़ा के लिखा गया। अंकल का वेडिंग बेड इतना भारी नहीं है, परंतु उसका कहने का मतलब है ये है कि अंकल है वो उस आंटी पे विभिन्न प्रकार के कार्यों का भार रखते हैं, जिसके कारण है वो आंटी बिल्कुल ही फ्री नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, ऐसा कहें। सीट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर हैं, और आंट जेनिफर के हाथों में वो वेडिंग बेड जो कि आंटी के लिए बहुत ज़्यादा, जो आंट जेनिफर है उसके लिए बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, वो उसके हाथों में वो वेडिंग बैंड है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट स्टेंजा में तो आंटी के मन की स्थिति, ठीक है, आंटी की इमोशंस को शो किया कि वो भी ऐसे टाइगर्स की तरह खुला जीना चाहती है, परंतु सेकंड जो स्टेंजा है उसमें ये कहना चाह रही है, एडिन रिच ये कहना चाह रही है कि आंट जेनिफर की जो स्थिति है वो बिल्कुल ही मतलब सही नहीं है, क्योंकि अंकल का जो वेडिंग बैंड है उस पर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं एडिन रिच के पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर का थर्ड स्टेंजा। कौन सा स्टेंजा? थर्ड स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा में हमने देखा था कि आंट जेनिफर ने टाइगर्स बनाए थे क्योंकि वो अपनी इमोशंस टाइगर की सहायता से बताना चाहती थी। सेकंड, जो आंट जेनिफर है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, ठीक है, उस पर जैसे उसकी जो मैरिड लाइफ का भार उस पर है वो स्थिति बताई। अब ये जो थर्ड स्टेंजा इसमें इन दोनों को साथ में मिला के
एडिन रिच क्या कहना चाहती वो हम देखेंगे, ठीक है। व्हेन आंट इज डेड, जब आंट की मृत्यु हो जाएगी, जब चाची की मृत्यु हो जाएगी। और चाची कौन? जेनिफर। जब जेनिफर चाची की मृत्यु हो जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स, टेरिफाइड का अर्थ होता है भयभीत या आतंकित, ठीक है। टेरर से ही टेरिफाइड बनता है, ठीक है। टेरिफाइड का अर्थ या तो भयभीत या आतंकित। लिख ले देता हूं मैं, टेरिफाइड का अर्थ होता है भयभीत, ठीक है। उसके भयभीत हाथ, हाथ उसके भयभीत, क्योंकि पिछले स्टैंजा में हमने देखा था कि आंट जेनिफर है वो अपने हस्बैंड से हमेशा डरी हुई रहती है, तो उसके हाथ भी कैसे? भयभीत ही रहेंगे। उसके भयभीत हाथ है वो भी भयभीत हाथ भी एकदम रुक जाएंगे, शांत हो जाएंगे, ऐसे पड़े रह जाएंगे, क्योंकि जब उसकी डेथ हो जाएगी तो हाथ ऐसे पड़े रह जाएंगे। स्टिल रिंग्ड विथ ऑडियंस, स्टिल यानी उस समय तक, रिंग्ड विथ ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस का अर्थ होता है कठिन परीक्षाएं, ठीक है। ऑडियंस यानी कठिन परीक्षाएं, ठीक है, ठीक है। और रिंग का मतलब होता है घिरे हुए होना, ठीक है, होना, ठीक है। घिरे हुए रिंग, जैसे हम रिंग पहनते हैं तो रिंग इस अंगुली के चारों ओर ऐसे घेर लेती है ना वो जगह, वही रिंग विथ ऑडियंस। यानी उस समय भी जब आंटी की डेथ हो जाएगी, उस समय भी वो कठिन परीक्षाओं से घिरी हुई रहेगी। शी वाज मास्टर्ड बाई, ठीक है। और कौन सी कठिन परीक्षा से घिरी हुई रहेगी? जिसका शी वाज मास्टर्ड बाई, जिसके द्वारा उसको वश में कर लिया गया। मास्टर बाइट का मतलब होता है जिसपे मतलब कोई हुक्म चलाया गया, वश में कर लिया गया, यानी उसके पति द्वारा ही किया गया, ठीक है। उसके पति के हुक्म उस दिन तक चलेंगे जब तक आंटी मर नहीं जाती, यानी आंटी जब तक मर जाएगी तब तक ही उसको कई प्रकार की कठिन परीक्षाओं से वो घिरी रहेगी। परंतु उसके मरने के बाद भी द टाइगर्स इन द पैनल, पैनल का मतलब वही होता है जो पहले स्क्रीन आया था ना पहले वाले स्टेंजा में, वो सेम है पैनल। पैनल का मतलब स्क्रीन और स्क्रीन का मतलब होता है पर्दा, ठीक है। तो उस समय भी द टाइगर्स इन द पैनल, इस पर्दे पर ये जो टाइगर्स है दैट शी मेड, जो कि उसने खुद ने बनाए हैं, विल गो ऑन प्रेंसिंग, वो उछलते कूदते करते रहेंगे, यानी खुशी से उछलते रहेंगे, ठीक है। और वो अपने आप में प्राउड फील करेंगे, अपने आप में को गौरवान्वित फील करेंगे। एंड अनअफ्रेड, और बिल्कुल ही बिना किसी से डरे हुए, यानी निडर रहेंगे। अनअफ्रेड का मतलब होता है निडर, ठीक है। अनअफ्रेड का अर्थ होता है निडर, वो बिल्कुल ही क्या करेंगे? निडर रहेंगे। तो ये थी आज हमारी पोएम आंट जेनिफर टाइगर। इसमें आंट जेनिफर की मनोस्थिति का वर्णन किया गया और उसकी वास्तविक स्थिति, उसकी मनोस्थिति क्या है, साइकोलॉजिकल वो क्या कहना चाहती है उसका वर्णन किया गया, और बाद में फिजिकल उसकी स्थिति क्या है उसके बारे में ही कहा गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी मैरिड लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं है, मैरिड लाइफ उसको बिल्कुल भारी लगती है। तो ये थी आज हमारी पोएम आंट जेनिफर टाइगर। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।